हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट आज हम सॉल्व कर रहे हैं टर्म वन का पेपर एसएसटी का, जो आज ही हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको मैं पूरी आंसर की आपको लेके आया हूं, ताकि जो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए आपको पता पड़ सके कि उनमें से कौन से सही है कौन से गलत है। अगर आपको ये पता पड़ गया कि कौन से उनमें से सही है और कौन से गलत है, तो आपको मार्क्स भी आपके पता चल जाएंगे कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताता हूँ जो आपको क्वेश्चन पेपर में थे। यहाँ पे लिखा है 60 क्वेश्चंस टोटल आपको दिए गए, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये जो पूरा पेपर है 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ABCD। ठीक है, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन थे, इनमें से आपको 18 क्वेश्चन करने थे। सेक्शन सी के अंदर 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने थे। और जो सेक्शन डी है उसमें 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन थे, और दोनों के दोनों ही आपको करने थे, अटेम्प्ट करने थे। ओके, ये हो गया। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50। तो एक और जो 40 मार्क्स का ये होगा, तो 50 इंटू 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन था आपके। तो टोटल जो मार्क्स बन रहे वो बन रहे 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का आपका ये क्या था, टोटल पेपर था, और एक क्वेश्चन के आपको मिलने हैं 0.8। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके सही है, जो आंसर आपके सही है, उनको आप टेक करते जाना कि ये हमारे सही है, तो आपको और उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपके 40 क्वेश्चन सही है तो 40 इंटू 0.8 कर देना, तो उससे आपका पूरा वो निकल आएगा कि कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप साइंस और मैथ्स का सबसे पहले सॉल्यूशन आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस आप तक पहुंचाएगा। और जितनी जल्दी हो सकेगा सॉल्यूशन हम अपने चैनल पर डालेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको जैसे ही साइंस और मैथ्स का पेपर आप करके आओ तो आपको सॉल्यूशन दिख जाए। ओके, और स्टूडेंट ये जो सेक्शन है, ये जो पेपर है, इसका कोड आप ध्यान रखना। इसका कोड क्या है, जो कोड हम सॉल्व कर रहे हैं वो है 032/1/4। ठीक है, 032/1/4। हो सकता है आपके 2 आया हो सकता है 3 आया हो सकता है 4 आया हो। तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, लेकिन आंसर उनके सबके सेम होंगे और ऑप्शंस भी सेम होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टूडेंट। तो फर्स्ट में लिखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा डी। मैं आपको यहाँ पे उसको जो है बस खाली आपको आंसर्स बताऊंगा। आपको इसका पूरा डीपली नहीं बताऊंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब कुछ चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट वर मेनली ड्रिवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815? इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट ए, कंजर्वेटिव। Which one of the following group of the countries collectively defeated Napoleon in 1815? इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट ए, ब्रिटेन, रशिया, प्रोएशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में है which one of the following countries did the first leftist nationalist upheaval take place in 1830? इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो भी होगा ए। ओके, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड? जब फ्रांस चीखता है तो पूरा यूरोप जो है उसे ठंड लग जाती है। तो ये किसने कहा था? ये मेटरनिश ने कहा था स्टूडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ओके, उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ओटो वन बिस्मार्क। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है आपने? Who among the following had sought to put together and coherent program for a unitary Italian republic during 1830? तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ओवरग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन? ठीक है, जो 8 होगा उसका करेक्ट आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। ओके, इन विच one of the following state is overgrazing the main reason for land degradation? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द सॉइल which ranges from red to brown।
in which red to brown in color and saline in nature. कौन सी सॉइल के अंदर रेड से ब्राउन कलर हो जाता है और वो सलाइन होती है नेचर में, नेचर के अंदर, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा एरिड सॉइल, सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस लीड्स टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट रनिंग वाटर, सी। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग हैज कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट उड़ीसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है बी, विक्टर इमैनुअल सेकंड। Which 13 question है which one of the following subjects is included in the union list? Which one of the following subjects is included in the union list? इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद है 14 क्वेश्चन which one of the following elements is not included in the Belgium model? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा डी, there is a community government which has a special power of administration। ओके, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है which one of the following countries is example of holding together federation। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा बी, इंडिया। ठीक है, 15 का करेक्ट आंसर बी, इंडिया है। ओके, 16 का देखो which one of the following ethnic communities is in majority in श्रीलंका। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट डी, सिलहेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट बी, बिजनेस। ओके, 18 का पूछा है एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स कम अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा सी, टर्शियरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ द यूनिनरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा डी, द सब यूनिट्स आर द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं एट द इनिशियल स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया एक्टिविटीज इन व्हिच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म कम अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। कौन से सेक्टर्स में आते हैं वो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21 का वो होगा बी, सेकेंडरी के अंदर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 द प्रोडक्ट रिसीव्ड exploiting natural resources come under which one of the following sectors। कौन से सेक्टर्स में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट प्राइमरी, डी। ओके, 23 में से पूछा गया है which one of the following factors is mainly responsible for declining water level in India। ठीक है, तो इंडिया के अंदर कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है वाटर लेवल को नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है डी, ओवर यूटिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूड इन द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, 24 का जो आंसर होगा आपके पास होगा मैरिज। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, मैंने 24 के आंसर बता दिया आपको। अब हम करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 से। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको एसेशन रीजनिंग का है स्टूडेंट। एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एसेशन में आपको दिया है आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। ठीक है, एसेशन में दिया हुआ है। रीजन में क्या दिया है द यूज ऑफ पोलिश सून केम टू द
सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशिया डोमिनेंस। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है रीड द फैक्ट्स regarding the revolution of the liberals in Europe during 1848 and choose the correct option। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना था इन चारों में से, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 एंड 2 आर करेक्ट होगा, यानी ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का जो होगा एसेशन रीजनिंग का अगेन क्वेश्चन है। एसेशन में आपको दिया हुआ है, ए के अंदर दिया हुआ है आपको व्यूअर्स इन सेल्सिया हैड led a revolt against the contractors in 1845। रीजन के अंदर दिया हुआ contractors had drastically reduced their payments। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट डिड द न्यू जर्मनी प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट 28 का वो होगा डी। ओनली 1 2 3 आर करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट्स वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा डी। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवर अमॉन्ग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना था कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, और 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे अगेन एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एसेशन में दिया हुआ है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल। रीजन दिया एथनिक ग्रुप्स ऑफ द ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, डिफॉरेस्टेशन। ओके, और फिर उसके बाद करते हैं 34 अगेन एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा, इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। रीजन के अंदर दिया है, दिस विल इंक्रीज द इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो भी है ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। ओके, 35 वाला है, अगेन एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। मेजॉरिटी कम्युनिटी इज डोमिनेंट, ए का मेजॉरिटी कम्युनिटी इज डोमिनेंट इन अ फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स। रीजन दिया है, डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट 35 का वो है अगेन ए। एसेशन रीजनिंग के ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर ए ही आ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। अगेन एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज गुड, ए के अंदर दे रखा है। ठीक है, और इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 को चूज द करेक्ट पेयर। इधर कंट्री दे रखी है, इधर एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। ठीक है, तो करेक्ट पेयर चूज कर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट पेयर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है अर्जेंटीना और फेडरल, बाकी सब गलत है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, अगेन ए और आर का दे रखा है, द डिस्ट्रिक्ट बिटवीन सिनहेल्स एंड तमिल कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका। रीजन के अंदर रखा है 1956 एक्ट रिकॉग्नाइज्ड सिनहेल एज ओनली ऑफिशियल
लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 38 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अगेन बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। 39 में आपको दे रखा है आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ठीक है, तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कॉलम है, कॉलम सेकंड दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन अपन को चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट 40 का वो होगा सी, यानी फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। ओके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, कौन से क्या आंसर होगा इसका स्टूडेंट? इसका होगा ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 42 क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता गवर्नमेंट का। ओके, 43 में पूछा एसेशन के अंदर केरल हैज लो इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, रीजन केरल हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो भी है ए। एसेशन रीजनिंग के सारे क्वेश्चन के आंसर ये क्या है? ए है। 44 में सपोज देयर आर 4 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, द एवरेज पर कैपिटा इनकम टू whom इज less than 10,000. If the income of 3 families is less than 6,000, 8,000 and 14,000 respectively, what would be the income of the fourth family? फोर्थ फैमिली की इनकम क्या होगी? तो सब करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट 12,000, लेस देन 12,000। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज दैट द हाईएस्ट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी इन इंडिया। ठीक है, तो 45 का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है सी, टर्शरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स शोज द हाईएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन 2017-18 इन इंडिया। तो 46 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट ए, प्राइमरी। ओके, ये था सेक्शन बी, कंप्लीट हो गया अपना। अब करते हैं हम सेक्शन सी। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? जो केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें 12 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? हमें 10 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं। आइए करते हैं सेक्शन सी। ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है और उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं और ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो है केस आपको रीड करना है स्टूडेंट, ये पूरा आप रीड कर लेना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो 47 का आंसर होगा स्टूडेंट, हाउ इज प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर रिलेटेड विद ह्यूमिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ए, इट इज बेस्ड ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज कोनकू इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वेनेजुएला, ए। ओके, 49 का द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज रोका इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज में हुआ था? 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ब्राजील। ओके, 50 देखते हैं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ झूमिंग कल्टीवेशन। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम क्या थी कल्टीवेशन के अंदर, झूमिंग कल्टीवेशन के अंदर? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, प्रोडक्शन बहुत लो होता था, लो प्रोडक्शन। ठीक है, 51, इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज पेवर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन से स्टेट्स में होता था स्टूडेंट? 51 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टूडेंट बी, मध्य प्रदेश। ओके, उसके बाद हम करते हैं 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी फर्स्ट का सी होगा, सेकंड का डी होगा, थर्ड का बी होगा और फोर्थ का ए होगा। ओके, चलो उसके बाद अपन बात करते हैं केस बी। ठीक है, केस बी के अंदर मतलब सेकंड केस जो है वो क्वेश्चन दे रखा है 53 से 58 तक। ओके, और ये आपको पढ़ना है, इसको आप अच्छे से पढ़ लिया होगा अपने एग्जाम में, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। 53 का जो है क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू।
इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट ए। ओके 53 का करेक्ट ऑप्शन है ए प्राइमरी। 54 का करेक्ट ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू। ठीक है, तो केस बेस में आपने पढ़ा होगा, तो 54 का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है सी मार्जिनल। ओके, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज अनएम्प्लॉयमेंट सीन एट अ मैक्सिमम, एट द मैक्सिमम। ठीक है, तो 55 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट बी एग्रीकल्चर। How how does construction of dams and canals create employment in large number of rural areas? ठीक है, तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स। 57 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। 57 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए इंक्रीज इन प्रोडक्शन। 58 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मींस ऑफ इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है डी कैनाल। ओके, अब हम करेंगे सेक्शन डी स्टूडेंट। सेक्शन डी जो है वो आपको पता है मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 59 और 60 दोनों करना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ऑन पेज 13 ए इज मार्क्ड एज अ डैम, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, इनमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था। आपको ये मैप दे रखा है, मैप में बताना है ए वाला पार्ट क्या होगा। ठीक है, ये रहा आपका ए वाला पार्ट, ये क्या हो, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, इसका क्या होगा, तो 59 का मैं देख लेता हूँ, देखो यहाँ पे ले जाता हूँ आपको वापस। 59 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्टूडेंट सी हीराकुड। ओके, और 60 जो होगा मैप बी पे दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, ऑन द मैप बी इज आल्सो मार्क्ड एज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर स्टेट आइडेंटिफाइड फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्टूडेंट, नीचे देखते हैं अपन मैप के अंदर, ए वाला, ये सॉरी बी वाला, ये क्या है, ये तो वेस्ट बंगाल है स्टूडेंट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए वेस्ट बंगाल। ओके, 60 का ए होगा वेस्ट बंगाल, यही आपका आंसर है।